नमस्ते दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं महाबली वेताल की कॉमिक्स वन देवी का रहस्य। महाबली वेताल वनदिनी वन देवी। वह है एक कबीला, लोग देख रहे हैं, मेरी बात मान जाएंगे। आकाश से आई हूँ तुम्हारी देवी। मेरे सपने सच हो रहे हैं, वे मुझे देवी ही समझ रहे हैं। बॉम्बे गांव में भूतपूर्व स्टेनो मैगी। जैसा मैंने सोचा था, बादलों से उतरकर मैंने कहा मैं देवी हूँ, उन्होंने मान लिया। राजकुमार बॉम्बे कहते हैं उससे लाभ उठाना चाहिए। पिताजी, इसे गद्दी पर बैठाना चाहिए। बाम्बो, वह सचमुच देवी है। वह हमें बेवकूफ़ बना रही है। हम भी ऐसा कर सकते हैं, मज़ा आएगा ना। क्या ठाठ है, असली देवी मान कर मेरी सेवा। जंगल में घोषणा कर दो कि आकाश से देवी आई है हमें आदर देने के लिए। आकाश से देवी का आगमन। दूसरे लोग सुनते हैं आकाश से देवी का आगमन। बीहड़ जंगलों में भी खबर फैल जाती है, देवी का आगमन। बाम्बेसी में देवी का आगमन, कैसी खबर है। अफवाह, किसी ने नहीं देखा। नगाड़ची खाली समय में अक्सर ऐसी खबरें करते हैं। हजारों भक्त बाम्बेसी गांव में देवी के दर्शन के लिए आते हैं। सब भेंट लाते हैं, वे देवी मानते हैं, सपना सच हो रहा है। 3 लोग देवी को देखना चाहते हैं। फाटक पर टिकट लगता है। देवी के लिए कीमती भेंटें लाते हैं जो राजा के खजाने में चली जाती है। लोंगो राजा, मछली मारने के लिए सारे हवा अब हमें रहेंगे। कौन कहता है। हमारी देवी। अच्छा, झगड़े में पड़े शिकार के अधिकार भी। अच्छा, लोगों ऐसा नहीं करोगे तो हमारी देवी आग से तुम सबको नष्ट कर देगी। बाम्बेसी राजा सौदा करता है। काश मेरा सरदार और साथी मुझे देख सकते, एक स्टेनो देवी के रूप में। मुझे रोकने की ज़रूरत, हटो। बाम्बो, यह क्यों रोकता है। उसे ऐसा ही कहा गया है। मैं घूमना चाहती हूँ, कभी गांव से बाहर नहीं गई। देवी का ऐसा घूमना उचित नहीं। तुम मुझे कैदी बना रहे हो। हमारी देवी एक कैदी बिल्कुल नहीं, हमें आपकी चिंता है। रात में मुझे बाहर क्यों नहीं जाने दिया जाता, गांव से बाहर क्यों नहीं। आपको गलतफहमी है, खतरे से बचाना हमारा फ़र्ज है। मिलने वाली भेंटों का क्या होता है, खजाने में सुरक्षित है। मुझे देवी कहकर कैदी जैसा व्यवहार। शायद पिताजी ऐसा ही चाहते हैं। मेरी मर्जी से मुझे घूमने दो, नहीं तो मैं सबको मार डालूंगी। क्या कहती है वह, पूरी आज़ादी, नहीं तो वह गांव को नष्ट कर देगी। मूर्ख बन गई, अब कुछ नहीं कर सकती। मैं बाहर जाती हूँ। सुनो, तुम्हें तकलीफ़ तो देते नहीं, बुलाया नहीं था, अपनी मर्जी से आई। पर यहाँ कब तक रखोगे। जब तक भक्त आते रहेंगे, शायद कई साल, पूरी ज़िंदगी ऐसा बना रह सकता है। राजकुमार, देवी क्यों रो रही है। कीमती भेंटें देखकर खुशी के आंसू रही है। मुझे वहाँ जाना चाहिए गुरन। हाँ महाबली बेताल, उस मूर्ति की खबरों का ध्यान रखना जिसे बाम्बेसी देवी कहते हैं। मुसीबत खड़ी हो सकती है। साधारण औरत भागते हुए जब मैंने पकड़ा, उसने मुझे नष्ट नहीं किया। राजा और राजकुमार दौलत पाने के लिए उसे रखे हैं, जबकि वह दौलत हम सब की है। क्या मुसीबत थी। खजाने में से एक चोर पकड़ा गया, देवी का पहरेदार टोरी। देवी को मिला धन हम सब का है, मारो उसे। अब तुम देवी की पहरेदारी नहीं करोगे, जाओ खेत में काम करो। मैं जानता हूँ वह देवी नहीं, ऐसा कहूँगा तो मुझे मार डालेंगे, कैसे फ़ायदा उठाऊँ। बाम्बेसी ज़मीन छुड़ा रहे हैं पर अब नहीं देंगे। देवी के खिलाफ क्या करें। सचमुच देवी है, लेकिन क्या गांव नष्ट होने का खतरा उठाए। बाहर एक बाम्बेसी खड़ा है, कहता है एक खास खबर है, बुलाओ। वह देवी नहीं है, फिर कौन है। साधारण औरत। तुमने कैसे जाना। मैं उसका पहरेदार था, वह कैदी के समान है। एक बार उसने भागना चाहा, मैंने रोका, कुछ नहीं हुआ। अब धन दो और इनाम में बांध दो उसे। अच्छी खबर, भरोसा कर ले इस खबर पर। हाँ, लगता है अब क्या करें। बाम्बेसी के खिलाफ युद्ध की घोषणा, पर इससे वेताल नाराज हो जाएगा। युवती को चुरा ले, वह हमारी देवी हो जाएगी, हम माला माल हो जाएंगे। गश्ती सेना का मुख्य हमारे कमांडर के लिए यह मासिक रिपोर्ट, पर है कौन है हमारा कमांडर। किसी को पता नहीं। बंद कमरों से उसे रिपोर्ट कैसे मिलती है, वह 1 है या 20। इस अलमारी से उसे ऑर्डर कैसे मिलते हैं, जब से दफ्तर बना है ऐसा ही चल रहा है।
रात में दफ्तर के पास। यहाँ ठहरो। एक गुप्त दरवाज़ा खुलता है सुरंग के रास्ते के लिए जो दफ्तर के कमरे तक जाता है। गश्ती सेना का गुप्त कमांडर। यह क्या, युवती जंगल में गायब? दफ्तर आई थी, जंगल में अकेले घूमने की आज्ञा मांगने, आज्ञा नहीं मिली। गश्ती सेना कमांडर की मासिक रिपोर्ट। किराए के हवाई जहाज में उड़कर अचानक जंगल में पैराशूट से कूद गई, तब से कोई खबर नहीं। बॉम्बेसी की देवी तो नहीं बन गई है? तुरंत पता लगना चाहिए। मुझे यहाँ से भागना है, पर कैसे? सोचो मैगी, सोचो। गांव से बाहर लोगों का एक दल देवी को चुराने आ रहे हैं। उस झोंपड़े के भीतर ही है वह देवी। एक रक्षक। मैं बीमार हूँ, जाओ राजा से कहो। देवी बीमार, खतरा बढ़ सकता है, जाऊँ अभी। गश्ती सेना का गुप्त कमांडर। यह क्या, युवती जंगल में गायब? दफ्तर आई थी, जंगल में अकेले घूमने की आज्ञा मांगने, आज्ञा नहीं मिली। गश्ती सेना कमांडर की मासिक रिपोर्ट। किराए के हवाई जहाज में उड़कर अचानक जंगल में पैराशूट में कूद गई, तब से कोई खबर नहीं। बॉम्बेसी की देवी तो नहीं बन गई है? तुरंत पता लगाना चाहिए। मुझे यहाँ से भागना है, पर कैसे? सोचो मैगी, सोचो। गांव से बाहर लोगों का एक दल देवी को चुराने आ रहे हैं। उस झोंपड़े के भीतर ही है वह देवी। एक रक्षक। मैं बीमार हूँ, जाओ राजा से कहो। देवी बीमार, खतरा बढ़ सकता है, जाऊँ अभी, मौका है। इसी पर लोंगो दरवाजे की ओर दौड़ते हैं। वैसे जैसे ही दरवाजे के भीतर घुसते हैं देवी को चुराने। जल्दी दरवाजे से, बाजू में है उसका झोंपड़ा। कौन है वे? झोंपड़ा, बवाली, शायद छिपी हो। अकेला छोड़ना मूर्खता थी। लोंगो हमलावर, खतरे की घंटी। दरवाजे खुले हैं, कोई नहीं है, मैं भाग सकती हूँ। जाओ, गांव में लोंगो हमलावर, जागो। लोंगो कुत्ते, देवी को चुराया। सुअर, मेरे कारण लड़ाई। देवी को लेकर भागने मत दो, लड़ो। गांव से बाहर तक तो भाग आई। एक भी लोंगो कुत्ता भागने न पाए, देवी को चुराया उन्होंने। लोंगो हमलावर लड़ते हैं दरवाजों तक जाने के लिए। खबर लोंगो राजा तक पहुंचती है। लोग पकड़े गए हैं, देवी नहीं मिली। हमारी पूरी फौज बॉम्बेसी पर हमला करे और जंगल में युद्ध का खतरा। हमला, मारो। लोंगो फौज बॉम्बेसी की ओर बढ़ रही थी। क्यों आई इस डरावनी जगह? लंपक के पास स्टेनो ही क्यों नहीं रहेगी? भागती जाऊं, शायद कोई शहर दिख जाए। बाप रे, कौन है वह? चीता, बचाओ। अंधेरी रात में गोली चलने की आवाज। तुम बॉम्बेसी देवी हो? हाँ, तो तुम कौन? मैंने बॉम्बेसी जाते हुए तुम्हें देखा। अच्छा हुआ, मेरे साथ आओ। नहीं, इस नकाबपोश के हाथ आने के लिए भागी जैसे गरम कढ़ाई में आग में। रुको रुको, नहीं जाओ। डरो नहीं, नहीं काटेंगे। क्या हुआ था? ज़्यादा खुश हो गई थी तुम। बॉम्बेसी लोग वेताल की बातें करते थे, वही हो तुम? हाँ, तुम पैराशूट से कूदी थी। क्या तुम सारी बात जानते हो? नहीं, अपनी बातें बताओ। लंपक के यहाँ स्टेनो के काम से उबकर भागी थी जंगल देवी बनने के लिए। किराए का हवाई जहाज लिया, कूद पड़ी। देवी बन गई, सोचा सपने सच्चे हो रहे हैं। पर मैं कैदी थी, बाहर भी नहीं जा सकती थी। दूसरी जाति ने हमला कर दिया, मैं भाग खड़ी हुई। शायद वे लोंगो थे। लोंगो बॉम्बेसियों में लड़ाई। चलो। कहाँ? युद्ध रोकने, जल्दी करो। भयंकर युद्ध के बाद हमलावर गिरफ्तार। लोंगो कुत्ते, देवी कहाँ है? तुमने उसे चुराया? नहीं, वह वहाँ थी नहीं। इसी बीच लोंगो ने देखा, हजारों लोगों की फौज आ रही है। लोंगो को मारो, योद्धा तैयार हैं, दौड़ो। लोंगो सेना का सामना करने। पेड़ के पीछे छिप जाओ, हिलना नहीं। अच्छा। लड़ाई रोको, दोनों राजाओं को यहाँ भेजो। तुम क्यों लड़ रहे हो? इन्होंने देवी को चुराया। नहीं, देवी हमारे पास नहीं है। झूठे, फिर वह कहाँ है? वेताल कहाँ है? वह आकाश में। वापस? देवी के आड़ में हमारी ज़मीन उन्होंने छीनी। ज़मीन वापस दे देंगे। वापस अपने गांव में जाओ, लड़ाई न हो, नई देवियाँ। पर देवी कहाँ है? जब तुम लोग आपस में ही लड़ने लगे तो वह वापस चली गई और दोनों के बीच से युद्ध का खतरा टल गया। देखा, युद्ध का कारण बन गई थी तुम। हाँ, मैं ऐसा सोचती भी नहीं थी। मैं देवी बनने चली थी, भोली लड़की। ठीक है ना मैगी? लोग दिन को भी सपने देखते हैं।
कुछ इतने मूर्ख होते हैं कि उन्हें पूरा करते हैं, जैसे तुम। अब मैं क्या करूं? मैंने उनसे कह दिया वह आकाश में गई, तुम्हें वहीं जाना होगा। उस लड़के के बारे में कोई खबर? नहीं, वह चली गई, शायद आज कुछ है आज्ञा मिले। यह एक हुक्म कैसे आया? कौन है कमांडर? कोई नहीं जानता। कर्नल विक्स, मैगी 10 बजे फाटक पर होगी, दोपहर जहाज से भेज दो, सवाल मत पूछना। कहाँ है वह? कैसे जानता है वह यह सब? अगर मैं यह जानता तो कमांडर को भी जान जाता। कहाँ गया है? कोई सवाल न पूछूं? कहा गया है कि कोई सवाल न पूछूं? हाँ, मुझे भी जवाब नहीं देना। एयरपोर्ट में मेरे कपड़े हैं, हम अभी चलेंगे। अच्छा, अब मैं आकाश से जाऊंगी, जैसा वेताल ने कहा था। चलो, खेल खत्म हुआ। अच्छा हुआ मैगी अपने घर वापस चली गई। मिलकर खुशी हुई। मैगी, तुम्हारा तार मिला, तुम कहाँ थी? क्या हुआ था? क्या हुआ था? मैगी सोचती है, यादें दिमाग में घुलती है। वेताल, देवी के जाते ही जंगल में फिर शांति आ गई। आशा करो ऐसी ही बनी रहे। तो दोस्तों, ये कॉमिक्स यही समाप्त होती है। धन्यवाद।